हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर है। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा को केंद्र था? तो ब्रजियान शाखा का केंद्र कौन सा था? तो वह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो पेशवा थे। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है कौन है? तो वह जो है इत्मादुद्दौला का मकबरा है जो कि आगरा में है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे। तो उनके नाम मेगास्थनीज, डेमेकस और पेट्रोक्लिस थे। ठीक है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? तो वह जो है जातक कहलाता है। ठीक है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यह जो है कृष्णकंधा कांड में जो है राम और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात होती है, वह दिखाया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म डॉट डॉट तथा मृत्यु डॉट डॉट में हुई थी, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था तथा मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो जो गंधार कला है वह कुषाण काल में विकसित हुई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वह जो है वैशाली में थी। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ डॉट डॉट के काल में हुआ था? तो यह जो है गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा? तो फारनाओ नूनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यह जो है जयसिंह के साथ में। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो कांची के पल्लव शासन को समाप्त करके इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो भ्रांति विलास पुस्तक जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी पारित किए गए थे? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग वायसराय के समय। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश है? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने माना था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल में से कौन अंकित नहीं था? तो अश्व जो है नहीं अंकित था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? तो खिजाबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस नगर को कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? तो देवगिरी को कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया था। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो प्राचीन तक्षशिला जो है वह सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो एहोल अभिलेख की रचना जो है वह कवि रवि कीर्ति ने की थी। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो यह जो है शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है? तो सही क्रम अगर देखा जाए तो बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में
तुर्क आक्रांतो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? तो कर्नाटक युद्ध जो है वह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह जो है तेलुगु भाषा का, यानी जो तेलुगु भाषा है उस भाषा का जो है ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? अमुक्त माल्याद। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखित है? तो यह जो है कृष्ण देव राय द्वारा लिखित है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था? तो जो सतनामियों का मुख्य केंद्र था वह जो है नारनील और मेवाड़ था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है वह चामुंड राय ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो यह जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय यह घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। फतुहात आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक थे? तो उसके लेखक जो है ईश्वर दास थे। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? तो शाह बेखबर जो है वह बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो यह जो है विसेंट ए स्मिथ की टिप्पणी थी। इन्होंने जो है टिप्पणी की थी, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ना कि बुद्धिमत्ता का। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत जो है वह शालबाई की संधि से हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता है? तो ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग राजा के लिए होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु यानी मिश्र धातु से बनी है? तो यह जो है कांस्य से बनी हुई है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वह बुद्ध, धम्म और संघ हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासकों को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की? तो घनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में जो है दीनार कहा गया है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? तो यह जो है हर्षचरित और कादम्बरी को लिखा था। चौगान यानी पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वह 1210 ईस्वी में हो गई। ऐबक का मकबरा जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो वह जो है लाहौर में स्थित है। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कौन? राणा प्रताप सिंह। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उसका राज्याभिषेक जो हुआ था वह गोगुंदा में हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है अष्टप्रधान कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में
प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है मंगल पांडे द्वारा किया गया था। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ डलहौजी था। ठीक है। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की न्यूमिस न्यूमिस्मेटिक्स जो न्यूमिस्मेटिक्स होता है उस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन? सिक्कों का अध्ययन। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य जो है हदीस कहलाते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वह अजमेर में स्थित है। आहोम कहाँ के शासक थे? तो आहोम जो है असम के शासक थे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था वह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? तो यह जो है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? तो चार मठ जो स्थित है वह जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यह जो है मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को ऋग्वेद के वंश मंडल के उपनाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया तो वह जृंभिक का ग्राम है। कौन सा ग्राम? जृंभिक ग्राम। ठीक है, आप लोगों को इसको लिख लेना है। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है बरनी का था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर राज्य में आया था? तो यह जो है देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर राज्य में आया हुआ था। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? तो 1608 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार विभाग था? तो यह जो है कृषि विभाग था। कौन सा विभाग? दीवाने कोही। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? तो यह जो है जहांगीर ने चलवाए थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो हिंदू शासक जो है समुद्रगुप्त था। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी जो है वह पुरोहित होता था। कलिंग राज खारवेल के राजकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो वह जो है हाथी गुम्फा अभिलेख एकमात्र स्रोत है। मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? तो जो धर्म का नाश करता है उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है भागवत धर्म का मुख्य आधार है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी।
1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना था। ठीक है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी का संबंध किस राज्य से था? तो यह जो है जौनपुर राज्य से था। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए थे। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अनुलोम विवाह में होता है। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्चतर जाति के लड़के का अपनी से निम्नतर यानी अपनी से छोटी जाति की लड़की से विवाह किया जाता है, तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है, कौन है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। जीवन का 4 आश्रम में विभाजन मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है जीवन के 4 आश्रम में विभाजन मिलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो लाल गुंबद का निर्माण जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने करवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता तो महेंद्र वर्मन जी हैं। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता गागा भट्ट ने की थी। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 ईस्वी में हुआ था। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? तो शाह बेखबर जो है वह बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वह जो है कुमारपाल ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो शिष्ट जो था वह भू राजस्व था। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो अष्टप्रधान नाम से शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता है। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने इसकी व्यवस्था प्रारंभ की थी। किस मुगल बादशाह ने नौरोज यानी फारस का त्योहार जो होता है उसे नौरोज कहते हैं, मनाया जाना बंद कर दिया था? तो औरंगजेब ने इसको मनाया जाना बंद कर दिया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का अनुवाद जो है इन्होंने रज्मनामा के नाम से किया था। ठीक है, किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? तो यह जो है चिड़ियों और पंछियों के रूप चित्रों का विख्यात चित्रकार था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेबल था। कौन था? लॉर्ड बेबल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता था? तो वह जो है हुमायूं था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज का जयचंद को जो है देशद्रोही की संज्ञा
दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।